नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत बड़ी खबर की। एक ऐसी खबर जिसने भारत के पूरे टेक जगत में कह सकते हैं एक भूचाल सा ला दिया है। तो चलिए समझते हैं कि आखिर ये है क्या। और देखिए, इसे अगर हम सीधे सीधे शब्दों में कहें ना, तो ये सिर्फ कोई मामूली सा अधिग्रहण या एक्विजिशन नहीं है। नहीं, ये है इंडियन आईटी का एआई पावर मूव। तो सवाल ये उठता है कि ये पावर मूव आखिर है कितने का? तो जनाब, ये है पूरे $2.35 बिलियन का। जी हां, ये एक ऑल स्टॉक डील है और इसका लक्ष्य सिर्फ एक है, ग्लोबल एआई डोमिनेशन। ये जो $2.35 बिलियन की डील है ना, ये असल में कोफोर्ज का अब तक का सबसे बड़ा एआई पर खेला गया दांव है। तो अब जरा देखते हैं कि इस बड़ी सी डील में कौन कौन शामिल है। तो देखिए, इस कहानी में दो मेन किरदार हैं। एक तरफ है खरीदार यानी कोफोर्ज, जो कि भारत की एक जानी मानी आईटी फर्म है, और दूसरी तरफ है वो कंपनी जिसे खरीदा जा रहा है, एनकोरा, जो कि एक यूएस बेस्ड एंटरप्राइज है। तो जब ये दोनों कंपनियां मिलेंगी तो नतीजा क्या होगा? नतीजा होगा एक नया एआई पावर हाउस। जी, ये दोनों मिलकर करीब $2.5 बिलियन की एक जबरदस्त टेक जायंट कंपनी बनाने जा रहे हैं। अच्छा, तो ये जो नई कंपनी बनेगी, इसका फोकस किन चीजों पर रहेगा? देखिए, मेन फोकस होगा एआई लेड इंजीनियरिंग पर, डेटा और क्लाउड सर्विसेज पर, और जाहिर है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पर। और ये वही एरियाज हैं जो आज टेक्नोलॉजी की दुनिया का भविष्य लिख रहे हैं। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ फोकस एरिया की नहीं है, एम्बिशन वो भी बहुत बड़ा है। इनका एक साफ टारगेट है, फाइनेंशियल ईयर 27 तक $2 बिलियन का रेवेन्यू पार करना है। अब सवाल यह है कि कोफोर्ज आखिर एनकोरा को ही क्यों खरीद रही है? मतलब एनकोरा में ऐसा क्या खास है जो इसे इतना कीमती बनाता है? चलिए जरा इनकी एक्सपर्टीज पर एक नजर डालते हैं। देखिए, एनकोरा कोई आम कंपनी नहीं है, ये अपने आप में एक पावर हाउस है। इनके पास एआई की बहुत गहरी एक्सपर्टीज है। यूएस और लैटिन अमेरिका के मार्केट में इनकी पकड़ बहुत मजबूत है। और सबसे बड़ी बात, ये अपने साथ ला रहे हैं हाई मार्जिन वाले ग्लोबल एआई प्रोजेक्ट्स। तो जाहिर है ये एक ऐसी डील है जिसमें दोनों का फायदा है, एक विन विन सिचुएशन। और ये सब मुमकिन हो रहा है एक जबरदस्त सिनर्जी की वजह से। तो कोफोर्ज को इससे क्या मिल रहा है? पहली बात, एडवांस्ड एआई कैपेबिलिटीज। दूसरा, अमेरिका में बना बनाया एक तगड़ा क्लाइंट बेस। और तीसरा, पूरी दुनिया में तेजी से फैलने का एक सीधा सा रास्ता, एक फास्ट ट्रैक। और बदले में एनकोरा को क्या मिल रहा है? उन्हें मिल रहा है स्केल, यानी बड़े लेवल पर काम करने की ताकत। उन्हें मिल रहा है कैपिटल, यानी पैसा। और सबसे जरूरी, उन्हें मिल रही है भारत की जबरदस्त एग्जीक्यूशन स्ट्रेंथ। तो चलिए अब जरा बड़ी पिक्चर देखते हैं। इस पूरी डील का इंडस्ट्री के लिए क्या मतलब है? भाई, संदेश बिल्कुल साफ है। एआई की जो रेस चल रही थी ना, वो अब एक बिल्कुल नए लेवल पे पहुंच चुकी है। और ये डील एक बात पर तो मुहर लगा देती है कि एआई अब कोई फ्यूचर की टेक्नोलॉजी नहीं है। एआई ही आज का सच है, आज का प्रेजेंट है। और इस रेस में कोफोर्ज सिर्फ एक और धावक बनकर नहीं दौड़ रही। नहीं, उनका इरादा इस रेस को लीड करने का है। ये वाकई में एक बहुत बड़ा और हिम्मत वाला कदम है। तो अब सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने आके खड़ा हो जाता है, क्या ये डील कोफोर्ज को अगला आईटी जायंट बना देगी? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा, लेकिन एक बात तो पक्की है, खेल अब पूरी तरह से बदल चुका है। रिस्क सिर्फ मार्केट में होता है, प्लानिंग में नहीं। DGN कैपिटल मैनेजमेंट के साथ स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस। AMFI IRDAI सर्टिफाइड। योर सक्सेस आर प्रायोरिटी।